कि समाज में कथा न सुनने के कारण जो व्यथा उत्पन्न हुई है वो कथा सुनने के बाद ही समाप्त होगी। कथा आपको सिखाती क्या है? मेरे को कई बार बड़ी आती है मन में, हमारे ही तथाकथित कुछ लोग कहते हैं अरे कथा में बैठकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। टाइम खराब कर रहे हैं? फिल्म देखते समय हम लोग अपने टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं क्या? चलो मान लो कथा में हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो फिल्म देखकर क्या कर रहे हैं हम टाइम का? सीरियल देखकर हम क्या कर रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठकर हम क्या कर रहे हैं? घर में पत्नी बैठी है, तुम दूसरों के साथ बैठे हो कैफे में, क्या कर रहे हो आप? इसकी आप एजुकेशन यही पाई है क्या? घर में बीबी तुम्हारे लिए पराठे बना रही, चाय बना रही, मेरा पति आएगा, और तुम घूम रहे हो थिएटर में, तुम घूम रहे हो होटलों में, तुम घूम रहे हो इधर उधर। यह तुम्हारी एजुकेशन, यह सिखा रही है, और उसमें सदुपयोग है। तुम्हें होटलों में जाने से रोकती है कथा, तुम्हें मूवी थिएटर जाने से रोकती है कथा, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आने से रोकती है कथा, तुम्हें सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है कथा, तुम्हें माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सिखाती है कथा, तुम्हें जीवन में सफल होना सिखाती है कथा, तुम कैसे दूसरों के द्वारा तुम्हारी की गई बुराई को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, यह समझाती है कथा। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद उस अदृश्य शक्ति को कैसे प्रकट कर सकते हो, अपने जीवन को सदमार्ग पर लेके जा सकते हो, और जो तुम्हारा एम है मनुष्य जाति का एम है, गोल है, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हो, यह भी ज्ञान देती है तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा। जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उनके जीवन की सारी व्यथा नष्ट हो जाती है। इसलिए कथा जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कथा नहीं सिखाती काम छोड़ दो, कथा कहती काम करो, साथ में कथा सुनो। कथा नहीं कहती कि बाबा जी हो जाओ, कहती है तुम गृहस्थ में ही रहो, लेकिन कथा सुन के सीखो गृहस्थ कैसे चलाना चाहिए। 4 दिन लड़ाई हो जाए, घर छोड़ के भाग जाते हैं हस्बैंड वाइफ, यही हाई कोर्ट, तमाम केस पेंडिंग पड़े। पूछो जज साहब से कितने, बताएंगे जज साहब आके जब भी आ जाए कोई। किस लिए? क्योंकि हमारे हृदय में सहनशीलता नहीं है, हम अपने रिश्तों की मर्यादा को नहीं जानते हैं। ये सिखाती है कथाएं। पर हां एक बात सच है, कथा सच्चे लोगों के लिए है, झूठे लोगों के लिए नहीं। जो मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, इस जीव से ईश्वर तक की यात्रा करना चाहते, उनके लिए है कथा। ये कथा नशेड़ी और इन लोगों बुरे लोगों के लिए नहीं, जो वो समझेंगे नहीं, उनकी समझ में आएगी नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, हाँ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़ा टाई वाई लगाकर, ध्यान से सुनना, इसी संदर्भ में एक बात याद आ गई मुझे। जो लोग कहते हैं ना कि ये कथा किस काम की, लोग कथा में बैठ के अपना टाइम खराब करते हैं, सुनिए हम सिखा देते हैं आपको। ये कथा का मैं तो तुम जैसे लोग नहीं समझोगे, कभी नहीं। रीजन सुनो, अभी बताते, एक कहानी बहुत अच्छी। एक व्यक्ति महात्मा के जंगल से जा रहा था, पढ़ा लिखा टाई वाई बांधा हुआ था, बड़ा गजब का आदमी था, बोले कोई बिजनेस में रहा होगा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। उसने देखा कि एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हैं, तन पे कोई कपड़ा नहीं, भस्म रमाए हुए, माथे पे सुंदर तिलक दिख रहा है, लंगोटी पहने हुए हैं, बस लंबी लंबी जटाएं हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, तेज उनके चेहरे पे है, लेकिन काफी लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और उन्हें किसी से मतलब नहीं, वो आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा, उस व्यक्ति को परेशानी, वो व्यक्ति सोचने लगा कि इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, सब लोग तो इसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बल्कि इससे ज्यादा तो पैसा मुझ पे, इससे अच्छे महंगे कपड़े मैंने पहने हुए, ब्रांडेड कपड़े मेरे पास हैं, गाड़ी मेरे पास, ये तो पक्कड़ है, बस में लगा के लंगोटी बांध के बैठा हुआ पेड़ के नीचे, इस पे है क्या ऐसा?
जो सब लोग इसकी आदर कर रहे, इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रीजन क्या? उसके मन में ईर्ष्या भी थी, जलन भी थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी ये जानना चाहता था कि इस पे है क्या, ऐसा इस पे क्या है जो सब लोग इसे आदर दे रहे हैं। तो वो महान बाप सब लोग जब चले गए तो वो व्यक्ति संत के पास में आया और संत से पूछा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये लोग तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? तुम पे है क्या ऐसा? तुम्हारे पास तो ऐसा कोई भी चीज कीमती नहीं है जिसकी इज्जत तुम्हें ये लोग इतनी दे रहे हैं। क्या है तुम्हारे पास? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा है। संत ने कहा, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे पास। बोले नहीं नहीं, मैं समझना चाहता हूं। बोले समझना चाहते? बोले हाँ। बोले एक काम करोगे? बोले क्या? महात्मा ने एक बहुत पुरानी सी अंगूठी दी उसके हाथ में, बहुत पुरानी सी एक अंगूठी, और कहा जितने भी तुम्हारे बाजार में कपड़े वाले हैं, सब्जी वाले हैं, बर्तन बेचने वाले हैं, उन सभी दुकानों पे जाओ और उनसे कहना कि ये अंगूठी रख लो और एक सोने की चैन हमें बना के दे दो। वो व्यक्ति बोला, ये कौन देगा? छोटी सी अंगूठी के 5 चैन कौन? जाओ तो चेक तो करो। अब सब्जी वाले के पास में गया, सब्जी वाले से कहा कि भैया हम ये अंगूठी रख लो और एक सोने की चेन बना के दे दो। उसने कहा पागल हो गए हो क्या? अंगूठी देख कैसी है, फटी पुरानी सी। हाँ मेरे पास आलू हैं, कहे तो 2-4 किलो आलू ले जा और जा। अरे बोले नहीं। फिर वो एक कपड़े वाले की दुकान पे गया, उससे कहा कि ये अंगूठी आप रख लो और मुझे एक सोने की चेन बना के दो। बोले पागल हो गए हो गए? सोने की चेन कितनी लंबी होती है जानते भी हो? मान लें कि ये सोने की भी अंगूठी हुई तो कहां अंगूठी कहां चेन? फिर भी तुम कहते हो, अगर कहते हो तो 1-2 थान ले जाओ इसके बदले, अंगूठी दे दो, थान ले जाओ। बोले नहीं। बर्तन वाले की दुकान पे कहा, बोले 2-4 ड्राम ले जा, इससे ज्यादा चेन बैन कुछ नहीं मिलनी तुझे। लौट के आ गया, बोले महाराज वैसे ही पागल बना रहे, इस अंगूठी के बदले तो कोई आलू दे रहा है, कोई 2-4 थान दे रहा है, कोई ड्राम बांध के दे रहा है, बर्तन दे रहा है, चम्मच ले जा, कटोरी ले जा, ये कह रहे हैं। बोले ठीक हुआ है? बोले हाँ। अब एक काम कर, सुनार के पास जा, पारखी के पास जा और उससे कहना कि एक सोने की चेन बना के दे दो। वो व्यक्ति सुनार के पास में गया, उसने वो अंगूठी देखी, उस अंगूठी में लगा हुआ वो नग देखा, उस नग को और अंगूठी को देखकर वो व्यक्ति बोला, एक चैन नहीं तुझे मैं 5 चैन दे सकता हूं। ये कौन था? सुनार, जो पारखी भी नहीं था। बोले मैं तुझे 5 चैन बना के दे सकता हूं, इसकी चाहिए तो ले ले। बोले नहीं नहीं, रुक रुक रुक। अब उसका दिमाग ठनका। एक व्यक्ति जो आलू में सिलटा रहा था फिर भी गाली दे रहा था, और एक व्यक्ति कह रहा मैं 5 चैन बना के दे सकता हूं, हाउ इज इट पॉसिबल? अंगूठी तो वही है। फिर वो किसी पारखी के पास में गया, उस पारखी ने वो उस अंगूठी को देखा, अंगूठी में लगे हुए इस नग को देखा, वो नग बेशकीमती था, अनमोल था। उसने कहा मेरी दुकान में जितना भी सामान है मैं तुझे दे सकता हूं, पर ईमानदारी से मैं इसके साथ गद्दारी नहीं करूंगा, और ये कह सकता हूं कि इसकी बराबरी फिर भी नहीं होगी। इसकी बराबरी फिर भी नहीं होगी। मैं तेरी अंगूठी के बदले सब दे दूं तो भी, क्योंकि नग बहुत कीमती है। लौट कर आया, उस व्यक्ति ने कहा मेरी समझ में एक बात नहीं आई महाराज, एक आलू वाला आलू देने में भी गाली दे रहा था, और एक पारखी व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपना पूरा सामान भी दे दूंगा तो भी बराबरी नहीं होगी। क्या डिफरेंस है? चीज तो वही है ये। बोले वही है, पर फर्क है ज्ञान का। एक व्यक्ति इसके मोल को जानता है और एक व्यक्ति इसके मोल को जानता नहीं है। जो जानता नहीं है वो गाली दे रहा है, और जो जानता है वो आदर दे रहा है। तुम कह रहे थे ना कि ये व्यक्ति, इतने लोग हमारा आदर क्यों करते हैं? ये जानते हैं कि ज्ञान का मोल क्या है।
ये जानते हैं कि एक विचार इन्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। एक विचार इनका कल्याण, इनका नहीं 100 पीढ़ियों का कल्याण कर सकता है। एक विचार जो सदगुरुदेव का, एक कोई संत महात्मा विद्वान व्यक्ति का एक विचार ये जीवन में धारण कर ले तो इन्हें इनकी 100 पीढ़ियां तर सकती हैं। और जो मूर्ख आदमी है, जिसे पता ही नहीं ज्ञान क्या है, जिसे पता ही नहीं भगवान का महत्व क्या है, जिसे पता ही नहीं जीवन अनमोल है, इसका मोल क्या है, जिसे ये नहीं पता, वो तो जब देखते कथा पंडा लग रहा है, वो जब देखते कोई संत आया है, जब देखते कोई महात्मा आया है, तो उसे देखते गाली शुरू कर देते। क्यों? वो खुद नहीं जानते सत्संग का मोल क्या है, संत के मिलने का मोल क्या है, ज्ञान का मोल क्या है, वो नहीं जानते।